some student told something. Erythropoiesis means RBC formation, but how it contributes to erythropoiesis? Sit down. Next, hormonal functions बताओ किडनी के. हार्मोनल फंक्शन, वेरी गुड. कितनी अच्छी बात है, खुद ही खुद पे हंस लो, दूसरे को जरूरत ही ना पड़े हंसने की, है ना. सिट डाउन. खड़े हो भैया, आपका नंबर आ गया है. हार्मोनल फंक्शन किडनी के. सिट डाउन. अब बच्चे जो भी हंस रहे हो ना, अपना अपना रोल नंबर नोट करा दो, और अगर आपकी इच्छा है तो क्लास अटेंड करो फॉर नॉलेज सेक, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास. दिस रो, होल रो, अपने मुझे रोल नंबर नोट करा दो एक बार. पढ़ना है पीसफुली, या फिर मैं अभी आपके रोल नंबर नोट कर दूं और आप जा सकते हो क्लास में. हार्मोन्स किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हार्मोनल फंक्शंस होते हैं लाइक erythropoietin and renin. Okay, then one more thing, activation of angiotensin. Fine, ये सब हार्मोनल फंक्शंस होते हैं. किडनी ऑस्मोलिटी रेगुलेट करती है. किडनी सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करवाती है. ओके, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी. एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? दैट इज नेफ्रॉन. दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. ये आपने पढ़ा होगा एनाट में भी, देन फिजियोलॉजी में यू हैव रेड. दिस इज रेड कलर इज कैपिलरी बंच, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. जो आपने क्या पढ़ा था क्लियरेंस में. ओके, क्लियरेंस इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लियरेंस. फाइन. बाकी क्या होती है आपकी? ट्यूब्यूल्स होती है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, देन डीसीटी, देन दिस इज लूप ऑफ हैनले, थिक लिम्ब, थिन लिम्ब, देन this one. Okay, and ultimately collecting duct. This is the functional unit, okay, of kidney. ये सारे आपके फंक्शन करेगी. क्या क्या फंक्शन करेगी? सारे ब्लड का जितना भी है सब फिल्ट्रेशन होगा, देन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स, देन सिक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, देन अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. ठीक है, दीज आर फंक्शंस. वन मोर थिंग, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D3. ओके, अब हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट को हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आप फंक्शंस देखते हैं ग्लोमेरुलस के. हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होते हैं ग्लोमेरुलस के फंक्शन. क्या क्या होते हैं उसमें? ऑल द क्लियरेंस रेट जो कि आपने की थी. अब बताओ कौन कौन सी टाइप की क्लियरेंस होती है? यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, इनुलिन क्लियरेंस. ओके, मेजर 3 टाइप्स ऑफ क्लियरेंस, आई थिंक यू ऑल नो. क्लियरेंस में हम क्या देखते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि हमारी जो कैपिलरी बंच है वो कितना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, एक फंक्शन हो गया हमारा ग्लोमेरुलस का. फिर हमारा कौन सा पार्ट आएगा? ट्यूब्यूल्स. ओके, ट्यूब्यूल्स में हम क्या फंक्शंस देखते हैं? ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? पीसीटी, डीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके, इसके लिए टेस्ट होते हैं रीएब्जॉर्प्शन टेस्ट, सिक्रीशन टेस्ट, इट मीन डाइल्यूशन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट. ओके, एंड देन एसिडिफिकेशन टेस्ट. एसिडिफिकेशन टेस्ट होता है जो आपका रीनल ट्यूबुल एसिडोसिस होता है. देयर आर सम जेनेटिक डिजीज टाइप 1 एंड टाइप 2, उसके लिए आपका एसिडिफिकेशन टेस्ट होता है. तो हम देखेंगे ग्लोमेरुलस का फंक्शन, देन ट्यूबुल्स के फंक्शंस देखेंगे, और ओवरऑल किडनी के फंक्शन जज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि कितना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ है और कितना आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है, कौन कौन सा मिलियम देखते हैं? यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड. यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड. जब हमने पैथोलॉजिकल यूरिन किया था उसमें हमने कहां से स्टार्ट किया था? अपीयरेंस, वॉल्यूम, पीएच, कुछ याद है? पैथोलॉजिकल यूरिन के क्या क्या फिजिकल उसमें प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या मेंशन किया था? ये सब किया था कि पॉलीयूरिया है, ओलिगोयूरिया है. फाइन, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? एसिडिक पीएच है और बेसिक पीएच है. क्या क्या पैथोलॉजिकल सब्सटेंस आपने यूरिन में फाइंड आउट किए थे? क्या क्या फाइंड आउट किए थे? नेक्स्ट किसका नंबर है? खड़े हो जाओ फास्ट.
इस तरफ कौन छूट गया था? खड़े हो बच्चे। क्या क्या हमने पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस हमने फाइंड आउट किए थे यूरिन में, जो आपने लैब में किया था प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। ओके, अगर हम बात करें सिट डाउन प्रोटीन की, नेक्स्ट प्रोटीन क्या इंडिकेट करता है? नो नॉट यू, आपका नंबर आ गया था बच्चे? ओके चलो आप बताओ। हाँ, क्या इंडिकेट करता है? यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सिट डाउन। नेक्स्ट, फिर क्या मतलब है डिस्कशन करने का? आप लोग तो पहले भी ब्लैंक थे, अभी भी ब्लैंक हो, और आई नो कि अगर इस क्लास का रिवीजन होगा दैट टाइम ऑल्सो यू ऑल विल बी ब्लैंक ओनली। सिट डाउन। यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो क्या क्या डिजीज इंडिकेट कर रहा है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इट मीन डायबिटिक की जो इनिशियल स्टेज होती है जब आपकी किडनी अफेक्ट हो जाती है, उस कंडीशन में यूरिन में आपका प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। देन हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में भी आपका यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आता है। देन कोई ग्लोमेरुलस की कोई डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, व्हाट हैपन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो आपका कैपिलरी बंच होता है उसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। जनरली एल्बुमिन आपके यूरिन में सिक्रीट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपके मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है। मैसिव, इट मीन्स मोर देन 3 ग्राम पर डे। ठीक है, और उस कंडीशन में आपकी क्या होगा? अगर आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी बॉडी से इतना प्रोटीन निकल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट इडीमा। इडीमा क्या होता है? स्वेलिंग, इट्स नॉट इन्फ्लामेशन। इडीमा मीन्स स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, नहीं बच्चे, एक्स्ट्रा जो आपके वैस्कुलर स्पेसेस में आपके फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है एंड इट विल गिव अपीयरेंस स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इडीमा। ओके, तो अगर प्रोटीन अगर बाहर बहुत निकल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है सीरा का और प्लाज्मा का, तो इट स्टार्ट लीकिंग आउट इन द एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस। समझ में आ रहा है? और ये क्या अपीयरेंस देगा? स्वेलिंग होगी, और दैट इज कॉल्ड इडीमा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका क्या होता है? प्रोटीन यूरिया होता है, देन यू विल गेट द इडीमा, एंड वन मोर थिंग, यू विल गेट इन द सीरा हाइपरलिपिडीमिया। व्हाट इज हाइपरलिपिडीमिया? सीरा में लिपिड्स का बढ़ जाना, दैट इज हाइपरलिपिडीमिया। व्हाई? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। जो आपके अपोलिपोप्रोटीन्स जो बनते हैं, LDH, सॉरी LDL, VLDL, ये सब नहीं बन पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, और जो प्रॉपर इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिपिड का होना चाहिए वो नहीं होगा, और अल्टीमेटली ब्लड में क्या पिक्चर होगी? हाइपर लिपिडीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया। ओके, ये आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं। अगर आपका प्रोटीन यूरिन में पॉजिटिव आता है तो यू शुड नो ऑल दैट। ठीक है, ये आपका प्रोटीन हो गया। सेकंड, आपका अगर शुगर पॉजिटिव आता है तो हम उससे क्या क्या हमें इंसिडेंस मिलेगा? शुगर किस किस कंडीशन में प्रेजेंट आ सकता है? फर्स्ट थिंग, डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड थिंग, इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। इन प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस? रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। क्या होता है रीनल थ्रेशोल्ड? किसी भी सब्सटेंस का प्लाज्मा में वो लेवल उसके जिसके बाद आपकी किडनी उसको एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कितना होता है? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 180 मिलीग्राम से ज्यादा है तो किडनी आपका बाहर यूरिन में निकालना एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। कुछ पेशेंट में जेनेटिकली रीनल थ्रेशोल्ड थोड़ा लो हो जाता है, उनमें अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उस कंडीशन में भी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट ग्लूकोज। और क्या क्या पॉजिटिव आया था यूरिन में? कीटोन बॉडीज, व्हाट डज इट इंडिकेट? फर्स्ट थिंग स्टार्वेशन, सेकंड थिंग डायबिटीज mellitus. And how will you differentiate? By presence of glucose in the urine. अगर यूरिन में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? डायबिटीज। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, ओनली कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, क्या डायग्नोसिस बनेगा? स्टार्वेशन। पीछे की जो मैकेनिज्म है वो आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, आप सेल्फ रिवाइज करना। ओके, और क्या क्या प्रेजेंट था पैथोलॉजिकल यूरिन में? ब्लड।
अब ब्लड क्या क्या इंडिकेट करता है? कौन सी रीनल डिजीज इंडिकेट करता है अगर ब्लड आ रहा है तो? यूरिनरी ट्रैक्ट व्हाट? इन्फेक्शन. वेरी गुड. दिस इज द कॉमनेस्ट थिंग. दिस इज द कॉमनेस्ट डिजीज इन विच यू कैन गेट blood in the urine. Not massive hematuria, only mild hematuria. ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या बोलना है? ऐसा नहीं, बहुत से स्टूडेंट सीधा बोलते हैं रीनल कार्सिनोमा. इट्स वेरी रेयर. कार्सिनोमा इतना कॉमन नहीं होता. आपको फर्स्ट बोलना है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देन रीनल स्टोन्स. ओके, रीनल स्टोन्स भी जो इरोड करके आपकी म्यूकोसा को इरोड करके आरबीसी ब्लड में आ सकते हैं. तो आपको क्या बोलना अगर ब्लड प्रेजेंट आता है? यूटीआई, renal stones, then glomerulonephritis. Glomerulonephritis. It means inflammation of that capillary bunch. ठीक है, that is condition is called nephritis. ठीक है, nephrotic syndrome and nephritic syndrome. Nephrotic syndrome में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन यूरिया मेनली, और nephritic syndrome में आपको क्या रहेगा? हेमेचूरिया. ठीक है, तो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यू कैन से नेफ्राइटिक सिंड्रोम ऑल्सो यू कैन ऐड. साथ में आप क्या कर सकते हैं? अल्टी, और लास्ट में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा. ठीक है, और क्या कहता है? बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट था कि नहीं था? क्या इंडिकेट करते हैं ये? लीवर पैथोलॉजी. व्हाट लीवर पैथोलॉजी? जॉन्डिस. ओके, यू कैन से जॉन्डिस. ठीक है, बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट कब आएगा? जॉन्डिस, दैट टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मेन. ठीक है, ये हो गया आपका पैथोलॉजिकल यूरिन. मतलब अगर आप यूरिन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उससे आप रीनल की बहुत सारी, और रीनल ही नहीं बहुत सारे आप सिस्टमिक कंडीशन भी रूल आउट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट पैथोलॉजिकल यूरिन. यूरिन का आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन करना होता है. देन यू शुड डू जीएफआर. जीएफआर किस कंडीशन में करते हैं? हमने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था जीएफआर में. किस डिजीज के लिए हमने ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था जीएफआर में? क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी. आप सबको सीकेडी के बारे में ब्रीफ नॉलेज होना ही चाहिए. ठीक है, व्हाट इज सीकेडी? क्रॉनिक किडनी डिजीज. इसमें क्या होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में? ड्यू टू एनी इंसल्ट ऑफ किडनी, किडनी की किसी भी इंसल्ट के रीजन से अगर उसके नेफ्रॉन्स के नंबर कम होने लगे, उसके नेफ्रॉन्स के नंबर कम होने लगे तो ऑब्वियसली उसके सारे फंक्शन डिटोरिएट होने लगेंगे. ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा? धीरे धीरे जो किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और ये किस में चल जाएगा? अल्टीमेटली फेलियर में. ठीक है, जो इसके फंक्शन करने होते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा. तो आपकी जो क्लियरेंस है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस में आपने डिवाइड किया था मोर देन 90% जीएफआर को आपने क्या कंसिडर किया था? नॉर्मल. फिर आपने आगे से आगे नंबरिंग करके किया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. ठीक है, लास्ट में क्या था? लेस देन 15 अगर आपकी जीएफआर आ रही है तो इट मीन्स पेशेंट हैज लैंडेड अप इन द किडनी फेलियर. ओके, आप देखना अगर आपने क्लियरेंस वाला आप अब जाके देखना उसमें आपने डिवाइड किया था जीएफआर को. ठीक है, फाइन. ये हो गया आपका क्लियरेंस. ठीक है, क्लियरेंस में आपको पता है कैसे करते हैं? सब तरह की क्लियरेंस पता है, कौन सी बेटर होती, कौन सी बेटर नहीं होती. ठीक है, ये हो गया आपका क्लियरेंस टेस्ट. अब आपके ट्यूबल्स के टेस्ट होते हैं. ट्यूबल्स के टेस्ट में आपके होते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट एंड डाइल्यूशन टेस्ट. कंसंट्रेशन टेस्ट में ये आप देखते हैं कि जो ट्यूबल्स है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है सॉलिड्स को एंड वाटर को. डाइल्यूशन टेस्ट में क्या देखते हैं कि प्रॉपर्ली ये एक्सक्रीट कर रही है कि नहीं कर रही सब्सटेंसेस को जो कि इसको एक्सक्रीट करवाने होते हैं. फाइन. इसमें हम फर्स्ट में जो कंसंट्रेशन टेस्ट है उसमें हम पेशेंट को ओवरलोड करते हैं विद द फ्लूइड्स और वाटर. आफ्टर सम टाइम हम यूरिन चेक करते हैं. अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी कम निकलती लगता है कि हाँ जितना इनटेक किया उतना है एक्सक्रीट हो रहा है, इट मींस किडनी इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. डाइल्यूशन टेस्ट सॉरी कंसंट्रेशन टेस्ट में हम क्या करेंगे? विद होल्ड करेंगे वाटर को. विद होल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमने ऊपर से इनटेक नहीं करने दिया है पानी का, वाटर का, तो अब किडनी कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, क्योंकि बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो पूरा एब्जॉर्ब कर पा रही नहीं कर पा रही. तो अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है इट मींस किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर रही है. ठीक है, दीज आर सम डाइल्यूशन टेस्ट एंड कंसंट्रेशन टेस्ट. व्हाट एल्स? थोड़ा सा इन पे एक बार नजर डाल लेना जो स्लाइड्स में चेंज कर रही हूँ. ओके,
ओके, मेन रीजंस बताओ, कॉमन रीजंस ऑफ सीकेडी। ये बहुत कॉमन है, अगर आप वार्ड में भी जाओगे तो सीकेडी के पेशेंट्स आपको बहुत बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो सीकेडी के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? डायबिटीज, ओके, लॉन्ग टर्म डायबिटीज कैन लीड टू सीकेडी। और क्या होते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन लीड टू सीकेडी। This was the grading system for CKD. These are urine concentration test, then urine dilution test, acidification test. These are some disorders. Acute renal failure, chronic renal failure में क्या difference होता है? सडन कोई भी किडनी की इंसल्ट होती है, इंसल्ट मीन्स आप समझ लो व्हाट हैपन बच्चे, अगर सपोज सडन हाइपोवॉल्यूमिया है ड्यू टू शॉक, ड्यू टू बर्न, उस कंडीशन में आपका किडनी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको किडनी एक्यूट किडनी डिजीज में जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये जनरली अगर आपने कॉज हटा दिया तो कंडीशन आपकी क्योर हो जाती है, लेकिन सीकेडी की कंडीशन आपकी क्योर नहीं होती है। सीकेडी अगर आपको एक बार पेशेंट को स्टार्ट हो गया है तो इट विल डिटोरिएट, ठीक है, ये ठीक नहीं होता है। ग्लोमेरुलर डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, पॉलीयूरिया, रीनल स्टोन्स, ये सब आपने देख लिया है। दीज आर सम कॉजेज ऑफ एकेआई, सीकेडी, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। These are some common causes of CKD. Renal stone, this is also called nephrolithiasis. That's it.